हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। हम करा रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 का क्वेश्चन पेपर जो 22 दिसंबर को हुआ था। इसका यह चौथा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर है 71। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है विश्व विरासत दिवस। नंबर 2 है विश्व थायराइड दिवस। नंबर 3 है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ए। पहले आएगा विश्व विरासत दिवस, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, फिर 2 विश्व थायराइड दिवस, फिर आएगा थर्ड नंबर पर फोर्थ नंबर पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला क्वेश्चन है 72। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है व्यक्ति और सूची सेकंड में है कारण। इसका आंसर देखना है आपको। इसका आंसर है ए का 3 यानी गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। बी है दीपा कर्माकर। बी का है 1 एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट। अगला क्वेश्चन है सी का है 2 आरोह बढ़ जाते हैं भारत में जन्मी नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयनमंडल पर सौर कात वृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। और डी का है 4 देव पटेल ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है 73। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। कारण है आर भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर है 74। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। नंबर 2 इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी केवल 1। अगला क्वेश्चन है 75। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। सेकंड नंबर, इस योजना में अध्ययन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है डी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। सेकंड नंबर है भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी केवल 2। क्वेश्चन नंबर है 77।
पुरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। नंबर 2, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर डी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर है 78, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। नंबर 2, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर है 79, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, अबुल फजल की हत्या। नंबर 2, शेख मुबारक की मृत्यु। नंबर 3, फैसी की मृत्यु। नंबर 4, दलियाल की मृत्यु। इसका आंसर है बी, 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर है 80, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव। सेकंड है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। थर्ड नंबर है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। 4 नंबर पर कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए, पहले आएगा 4, फिर 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर है 81, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है पुस्तक और सूची सेकंड में है लेखक। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है बी, यानी ए का 3, हिंदू पॉलिटी, KP जायसवाल। और बी का है 2, द वंडर दैट वाज इंडिया, AL वाशम। और सी का है 1, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसका है DD कोशाम्बी। और डी का है 4, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका है विसेंट ऑर्थर स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 82, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। नंबर 2, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 83, बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, बल्लाल सेन। नंबर 2, लक्ष्मण सेन। नंबर 3, हेमंत सेन। नंबर 4, विजय सेन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहले आएगा हेमंत सेन, फिर आएगा विजय सेन, फिर आएगा बल्लाल सेन, फिर आएगा लक्ष्मण सेन। 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 84, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। नंबर 2, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय दी गई। इसका आंसर है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, रघुनाथ राव राघोबा। नंबर 2, बालाजी बाजीराव। नंबर 3, नारायण राव। नंबर 4, बालाजी विश्वनाथ। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, 4, 2, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 86, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
सूची फर्स्ट में निबंधकार और सूची सेकंड में निबंध। इसका आंसर है डी। ए का 4 यानी देवड़ भट्ट का है स्मृति चंद्र का, और वी का है 3 हेमाद्री का है चतुर्वर्ग चिंतामणि, सी का है 2 माधवाचार्य का है पारास और माधव, और डी का है 1 वल्लभासेन का है दान सागर। अगला क्वेश्चन है 87। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कारण आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर है 88। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट BOGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक, भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। नंबर 2, ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 89। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। नंबर 2, जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी, केवल एक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेकंड, यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, केवल 2। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।